Good morning students, how are you? I hope you are also fine and healthy. रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसका सेकंड वीडियो सेंड किया था, सेकंड क्वेश्चन का वीडियो सेंड किया था। अब मैं आज आपको थर्ड क्वेश्चन का वीडियो सेंड कर रही हूँ। चलिए तो हम देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। Anubha and Kajal are partners of a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their capital were 90,000 and 60,000. अनुभा और काजल हैं जिनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है, लॉस रेशियो है 2:1। ठीक है, वो लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1 में डिवाइड करते हैं। देयर कैपिटल वन 90,000 एंड 60,000। उनकी कैपिटल कितनी है स्टूडेंट्स? 90,000 एंड 60,000। ठीक है, देयर कैपिटल वन 90,000 एंड 60,000। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 45,000। उनका जो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है वो कितना है स्टूडेंट्स? 45,000। According to partnership deed, both partners are allowed salary 700 per month. देखिए स्टूडेंट्स, जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग है उनको जो सैलरी प्रोवाइड की जा रही है वो 700 पर मंथ है। पर मंथ है तो हमको इसको ईयर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। अनुभा को है 700 पर मंथ और काजल को है 500 पर मंथ। टू काजल इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम। जो उनकी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट? 5% पर एनम। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा गया है इंटरेस्ट अलाउड 5% पर एनम। द ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड वर 8,500 फॉर अनुभा एंड 6,500 फॉर काजल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ड्राइंग भी प्रोवाइड की गई है। 8,500 अनुभा की है और काजल की कितनी है? 6,500 की। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। कहा है कि हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और जो उनकी कैपिटल की जो हमें मेथड यूज़ करना है वो फ्लक्चुएटिंग करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले स्टूडेंट्स फॉर्मेट बनाया हमने, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करना है, अगर हमें उसका फॉर्मेट मालूम है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो आप लोग 12th के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग को कोई भी अकाउंट अगर प्रिपेयर करना है तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि उस अकाउंट में मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है, रिसिप्शन पेमेंट करना है, कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट लर्न होना चाहिए कि हमें इसमें कौन कौन सी अमाउंट को पुट करना है। अगर आपको ये पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, नहीं तो आप तो कर ही नहीं पाओगे। तो जैसा हमने आपको पहला वीडियो भेजा था इसका, जब हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट का जब जो फॉर्मेट होता है हम उसमें सबसे पहले लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अगर पार्टनर्स की सैलरी दी हुई है तो वो भी लिखते हैं, कमीशन दिया है वो भी लिखते हैं, और उससे पहले स्टार्ट करते हैं हम पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हमने आपको बताया था कि अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है तो बाय साइड लिखते हैं, लॉस होता है तो उसको टू साइड लिखते हैं। ठीक है ना। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना बताया था, तो उसके लिए हमने दोनों मेथड बताई थी आपको, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। और हमने कहा था कि क्वेश्चन में जो मेथड दी हो उसी से हमें सॉल्व करना हो, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो, केवल कहा गया हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है आपको, तो फिर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से प्रिपेयर करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कौन कौन है? अनुभा है और कौन है? काजल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए दोनों की जब आपको वर्किंग नोट करना होगा तो आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन के लास्ट में वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा हमने 90,000, 60,000 उनकी कैपिटल थी, तो उस पर 5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था। तो देखिए कितना हो गया 4500 और इसका कितना हो गया 3000। ठीक है, तो हमने अनुभा का 4500 और इसका 3000, टोटल हो गया 7500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमने देखा कि दोनों को सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। अनुभा को जो है उस सैलरी प्रोवाइड की जाती है 700 पर मंथ और काजल को 500 पर मंथ। तो सैलरी लिखते हैं हम, टू सैलरी। अनुभा काजल, तो 700 पर मंथ इंटू 12, 500 पर मंथ इंटू 12। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मंथ की है तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ईयर में। तो कितना हो गया 12 7 जा कितना हो गया 84 और ये 6000। ठीक है, उसके बाद में हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो स्टूडेंट्स हमें कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? दिया हुआ है 45,000 का, 45,000 का। उसके बाद हमने देखा कि बाय साइड हमने बताया था आपको एक चीज और लिखते हैं, वो क्या होती है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस किस की? अनुभा की और काजल की। ठीक है, तो हमने देखा कि अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने देखा उनकी ड्राइंग कितनी कितनी है। तो दोनों ने विड्रॉ किया हुआ है 8500 एंड दूसरा कितना विड्रॉ किया हुआ है 6500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है? तो हमने देखा कि इस पर इंटरेस्ट है हमारा 5%। चलिए, तो कितना हो गया 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40 और 2। तो अनुभा की जो ड्राइंग विड्रॉ की है उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 425 और इसका कितना है? इसका 325। दोनों का कितना विड्रॉ किया है? 0 5 7। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है क्या स्टूडेंट्स? नहीं दिया हुआ। तो हमने देखा कि हमको उसमें कहा गया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं। एक चीज़ और दी हुई है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करती हैं उसका रेशियो है 2:1। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम टोटल लगाकर आंसर फाइंड करते हैं। 0 5 7 4 5। ठीक है, वही प्रोसेस यूज़ करनी है हमको। ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कम साइड वाला टोटल को माइनस करना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो हमारा लॉस निकलेगा। अब हमने यहाँ का भी टोटल लगाया कि यहाँ का कितना हो रहा है 0 0 0। कितना हो गया 5 4 9। अब यहाँ पर कितना हो गया 7 और 7 कितना हो गया 14 7 21। तो हमने देखा कि यहाँ पे 45,750 है और यहाँ का टोटल 21,900 है। तो हमने माइनस कर दिया, 17 में से 9 को माइनस किया तो 8, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 और यहाँ पर 2। तो हमारा प्रॉफिट निकला है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितने पार्टनर हैं अभी? अनुभा और काजल, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना प्रॉफिट है? 23,850 का प्रॉफिट है। टोटल टैली हो गया दोनों साइड का 750 हो गया। इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स? हमको 2:1 में। तो चलिए 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2/3, 1/3। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा 2/3 में। तो चलिए करते हैं 2 7 जा 21, 2 9 जा 27, सॉरी 3 9 जा 27 और फिर 3 5 जा 15। ये हो गया। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 0 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 और 1 19, 7 2 जा 14 और 1 15। टोटल 0 5 18 7 3 10 2 12 लिखते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको किस में डिवाइड करा? अभी करा था 2:1 में करना है तो पहले 2/3 करा, अभी 1/3 करा। तो हमारा आंसर है काजल का जो रेशो बना प्रॉफिट का वो बना 7,950। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब कुछ अगर आप प्रॉफिट और लॉस को भी दिखा रहे हो तो ये सब कुछ आपको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट है। इसके बाद हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। वो भी कौन सी मेथड से करना है? फ्लक्चुएटिंग से। तो हमने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है फिक्स्ड में 2 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और फ्लक्चुएटिंग में 1 ही किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या बताया था कि जो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड होती है उसमें जो 2 अकाउंट्स बनते हैं उसमें फर्स्ट में केवल कैपिटल को ही ट्रांसफ़र किया जाता है और सेकंड में जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जितना भी डेबिट में है उन सबको कहाँ ले जाया जाता है? क्रेडिट में। और जो क्रेडिट में है प्रॉफिट को छोड़कर उसको कहाँ ले जाया जाता है? डेबिट में। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि हमें प्रिपेयर करना था फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने आपको बताया था पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स होते हैं उनका कॉलम बना लेते हैं। तो 2 पार्टनर्स हैं, अनुभा एंड काजल। ठीक है, फिर पर्टिकुलर अनुभा एंड काजल। तो हमने बताया था कि स्टूडेंट्स की जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होती है उसमें क्या किया जाता है? उसमें एक ही कॉलम, एक ही आपका पूरा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें फिर क्या कॉमन हो जाता है उस अकाउंट में? जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से प्रिपेयर नहीं करते पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है फिक्स्ड मेथड में वो अलग चली जाती है। लेकिन जो कंबाइन करते हैं हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से तो उसमें कैपिटल भी इसी में आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। इसमें क्या शो करते हैं हम? पार्टनर्स की कैपिटल जो कि थी 90,000 और 60,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितना भी होता है सब कुछ को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ले आते हैं। तो अभी हमने देखा कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, उसमें सैलरी थी, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट था। ठीक है, तो हम लिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमारी 4,500 और 3,000 की थी स्टूडेंट्स। फिर जो सैलरी थी हमारी वो 8,400 की और 6,000 की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट था हमारे पास में 15,900 का और 7,950 का था। अब 2 साइड क्या लिखते हैं? तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं 2 साइड 2 ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस होता तो वो भी 2 में आ जाता। तो हमने लिखा 2 ड्राइंग 8,500 6,500 का है। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 425 का है, 325 का है।
ठीक है स्टूडेंट, फिर वही प्रोसेस करनी पड़ती है हमको कि पूरा हमने अनुभा का टोटल लगाया और काजल का टोटल लगाया। तो अनुभा का टोटल आया 1,17,800 और 76,950 काजल का आया। और यहाँ का टोटल इन दोनों का अगर हमने किया था तो 8,925 हो गया था और 6,825 हो गया था। तो हमने ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कम साइड वाले टोटल को माइनस किया तो 1,08,875 का इसका प्रॉफिट निकला। कितना निकला? 1,08,875 का। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 0 10 में से 2 को माइनस किया तो 9 में से 2 को माइनस किया तो 7, 9 17 में से इसको माइनस किया तो 8, 75 इधर कितना 17 में से 9 को माइनस 7 और 1 8, 16 में से 8 तो हमारा ये आ गया 1,08,875 और इसका टोटल कितना आ गया हमारा। यहाँ से फिर वापस हमने माइनस किया, 10 में से 5 को माइनस किया तो 5, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2। अब उसके बाद में यहाँ पे कितना बचा? 9 में से 8 को माइनस किया तो 1, 6 में से 6 को किया तो 0, 7 का 7 है 7। तो हमारा ये प्रॉफिट आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें 2 वर्ड्स प्रॉफिट के साथ दिए रहते हैं हमको। जो हमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का दिया होता है उसके साथ हमें 2 वर्ड्स से दिए होते हैं। एक दिया होता है बिफोर और एक दिया होता है आफ्टर। अगर क्वेश्चन में हमें बिफोर और आफ्टर वर्ड्स नहीं दिए तो हम सारे क्वेश्चन को बिफोर मानकर सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आफ्टर अगर कुछ नहीं दिया तो हमको तो बिफोर मानकर ही सॉल्व करना है, यही मेथड होती है हमारी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों टाइप से आपके आंसर दिए हुए हैं, एक बिफोर मानकर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और एक आफ्टर मानकर भी। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि अगर कोई मेथड ना दी हो तो आप बिफोर मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना? चलिए ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मैसेज कर पूछ सकते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।